हम लोग पढ़ रहे थे अब तक प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग। प्रोटोजोआ में हमने अमीबेसिस पढ़ा, पेचिस पढ़ा। पेचिस के जो पैथोजन होते हैं, एंटीमीबा हिस्टोलिटिका है, किसके माध्यम से फैलते हैं, कैसे इन्फेक्शन को फैलाते हैं, किस बॉडी के किस आर्गन को प्रभावित करते हैं, हम लोगों ने इसको देखा। यानी प्रोटोजोआ द्वारा जो उत्पन्न रोग था, यानी पहला रोग, वो हमने पेचिस को पढ़ा। अब हम दूसरा रोग पढ़ेंगे जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया एक तरह से विश्वव्यापी तो नहीं कह सकते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि यह इंडेमिक डिजीज है, यानी स्थानीय रोग है। क्या है? स्थानीय रोग है, जो अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि कुछ देशों में व्याप्त रूप से, इंडिया ऐसे देशों में कुछ व्याप्त रूप से फैला हुआ, बाकी ये सामान्य है, लेकिन जहाँ है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये बहुत ही खतरनाक रोग है जो हमारे बॉडी को विचलित करके रख देता है। इसका इलाज संभव है। आज हम लोगों इसके बारे में, यानी मलेरिया रोग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मलेरिया जो होता है किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मोडियम एक लार्वा है। हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि हमें ज़रूरी है जानना कि पैथोजन और वेक्टर अलग अलग होते हैं। पैथोजन यहाँ पर है क्या? प्लाज्मोडियम है, जो एक लार्वा है, जो मच्छर में पाया जाता है, उसके लार ग्रंथियों में पाया जाता है, जो उसको इन्फेक्ट करती रहती है, यानी मच्छर की एक बीमारी है। लेकिन मच्छर वो हमको क्या करता है? बीट कर देता है, यानी काटता है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करना शुरू कर देता है। तो उसी के आज हम चर्चा करेंगे। तो यानी मलेरिया इज एंडेमिक डिजीज, यह क्या है? स्थानीय रोग है, लेकिन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है। अब प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होता है, तो प्रोटोजोआ में है क्या? है पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम है। लेकिन प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं। कितनी स्पीसीज होती हैं? 4 स्पीसीज जातियाँ होती हैं जो मलेरिया को अलग अलग प्रकार से विकसित करती हैं। तो आज हम देखते हैं कि मलेरिया के जो पैथोजन हैं, जनक हैं, यानी प्लाज्मोडियम, वो कितने प्रकार की होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेली। ये प्लाज्मोडियम वाइवेली जो होता है, ये 2 दिन में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, यानी पुनरावृत्त करता है। कितने दिन में? 2 दिन में। इन 2 दिन बाद ये अपने बुखार को तेजी से ला सकता है। अगला क्या है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। ये क्या है? बड़ा ही घातक। अगर मलेरिया में सबसे घातक कौन है? प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम जो है, ये सबसे घातक है। सबसे घातक पूछता भी है परीक्षा में, प्लाज्मोडियम की वह कौन सी जाति है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है? तो प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसकी लाइफ साइकिल 1 और 2 डेज में हो सकती है। पुनरावृत्त 1 दिन में भी कर सकता है और दूसरे दिन में भी कर सकता है। दूसरा क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये साइकिल 2 दिन में पूरा करता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, ये कितने दिन में? 3 दिन में अपने लाइफ साइकिल को दोहराता है। यानी बुखार इसमें होता क्या है कि तेज बुखार आता है। कैसा आता है? कपकपी के साथ आता है, यानी बॉडी में क्या होती है? कपकपी होती है, और पसीने के साथ क्या होता है? ये बुखार चला जाता है। इसकी एक खासियत होती है, यानी निश्चित समय पर आएगा। कैसा आएगा? कपकपी के साथ आएगा, बुखार होगा, लेकिन पसीने के साथ क्या हो जाएगा? ये बुखार चला जाएगा। यानी कि पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्लाज्मोडियम वाइवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। इनकी लाइफ साइकिल कितने दिन में चलती हैं, इसके बारे में भी आपको पता हो गया। अब हम बात करते हैं वेक्टर की। इनके वाहक कौन होते हैं? इनके वाहक हैं फीमेल एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज जो होता है, इनके क्या हैं? वाहक हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलाने का कार्य करती हैं, बड़ी तेजी से फैलाती हैं। यानी अभी हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो इसके बारे में और जानेंगे। तो एक डॉक्टर रोनाल्ड रॉस थे,
जो आर्मी के डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने 1894 में आर्मी कैंप में ही ये पता लगाया कि जो मलेरिया रोग होता है किसके माध्यम से होता है, मच्छर के काटने से होता है, वह प्लाज्मोडियम के माध्यम से होता है। ध्यान में रहे कि मलेरिया रोग का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस ने 1894 में 1894 में ये पता लगाया कि मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो प्लाज्मोडियम के माध्यम से बॉडी इन्फेक्टेड होती है। तो कौन लगाया? डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस ने। उन्हें 1904 में क्या मिला? इसके प्रति नोबेल पुरस्कार मिला। ये भी कंपटीशन में पूछा जाता है डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस को किसके उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार मिला, यानी किसके प्रति, यानी किसके लिए खोज किए थे, यानी मलेरिया की खोज किए थे। इसके माध्यम से इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला? 1904 में। कब मिला? 1904 में इन्हें क्या मिला? सॉरी, ये 1904 नहीं है, 1902 है। तो ध्यान में रहे कि 1902 में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। कब खोज किए? 1894। पुरस्कार कब मिला? 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। और दूसरी स्थिति आती है वर्ल्ड मलेरिया दिवस। वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। परीक्षा में पूछता है वर्ल्ड मलेरिया दिवस, हाँ, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। 3 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव हैं, यानी मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? डॉक्टर सर रेनॉल्ड रॉस ने की थी। इनको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1902 में मिला। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मलेरिया की वह कौन सी जाति है जो सबसे खतरनाक होती है? मलेरिया की वह जाति है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये क्या है? सबसे खतरनाक जाति है जो मनुष्य के बॉडी को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है, ज़्यादातर दिमाग को भी ज़्यादा इन्फेक्ट कर सकती है। कौन? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। यानी सबसे खतरनाक जाति यही है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। मलेरिया रोग किसके अंतर्गत, किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके वेक्टर कौन है, किसके द्वारा ये फैलता है? तो फीमेल एनाफिलीज के माध्यम से यह रोग फैलता है। अगली टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे इनकी लाइफ साइकिल के माध्यम से कैसे पूरा करते हैं, इनके बारे में शायद आपको पता है। इनसे बचने के लिए हमें तमाम परिस्थितियां, जैसे पानी को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, वहाँ है तो केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इनके ऊपर सरकार की क्या